बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 23 और 24 को डिस्कस करेंगे। आज हमने मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट का फुल लेसन जो है वो कर लेना है। पेज नंबर 22 यहाँ से हमने छोड़ा था। ह्यूमन राइट से आगे जो लाइन है हमारी, टीचर कहती है जी यस यू आर राइट। टीचर कहती है, उस्तानी कहती है जी उस्तानी तुमने ठीक कहा या तुम ठीक कहती हो। स्टूडेंट नंबर 6 बोलती है जी मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन कहते हैं मजबूर तबके को, जो गरीब लोग होते हैं, डाउन ट्रोडन। मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। अबलाग मजबूर तबके की आवाज़ बन चुका है। मीडिया हैज़ बिकम, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है, ठीक है। अबलाग मजबूर तबके की आवाज़ बन चुका है। टीचर आगे से कहती है यस वेल सेड, हाँ तुमने ठीक कहा। It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. हाँ तुमने ठीक कहा या तुमने बहुत अच्छा कहा, ये कहना गलत ना होगा कि अबलाग सबसे ज़्यादा चौकस अदारा है जो माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है। It would not be wrong to say, ये कहना गलत ना होगा that media is the most vigilant institution, कि अबलाग सबसे चौकस या बाखबर अदारा है, that keeps an eye, जो नज़र रखता है, on every segment of the society, माशरे के हर पहलू पर। wrong कहते हैं गलत को, to से एक इन्फिनिट वर्ब है। विजिलेंट कहते हैं चौकस को, बाखबर को, विजिलेंट, क्लेवर जिसको बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन कहते हैं इदारे को, कीप्स एन आई जो नज़र रखता है, सेगमेंट कहते हैं हिस्से को, ऑफ द सोसाइटी माशरे के। यानी यस वेल सेड, हाँ तुमने ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत ना होगा, दैट द मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, के अबलाग सबसे चौकस इदारा है, दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है। कीप्स एन आई, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। दैट कीप्स एन आई जो नज़र रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ दिस सोसाइटी, माशरे के हर पहलू पर। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़, it makes everyone answerable and accountable। ये मबाहिसों, रिपोर्टों और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए हर एक को जवाबदेह और काबिल-बाज़ पुरस बनाता है। थ्रू डिबेट्स, मबाहिसों के ज़रिए, डिबेट्स कहते हैं मबाहिसों को, रिपोर्ट्स के ज़रिए, रिपोर्टों के ज़रिए, एंड टॉक शोज़ और टीवी गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए। टॉक शोज़ कहते हैं गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए। यानी ये मबाहिसों, रिपोर्टों और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए, इट मेक्स एवरीवन, ये हर किसी को बनाता है। मेक्स फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस का इजाफा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर किसी को जवाब दे और काबिल-बाज़ पुरस बनाता है। आंसरेबल का मतलब जवाब दे, अकाउंटेबल का मतलब काबिल-बाज़ पुरस, यानी उससे पूछगछ होती है कि भाई ये काम तुमने क्यों किया, ठीक है। कोई भी अगर कोई काम करता है, कोई किसी भी किस्म का कोई काम होता है तो उससे पूछा जाता है, यानी मीडिया उससे पूछता है कि ये काम आपने क्यों किया। यानी ये मबाहिसों, रिपोर्टों और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए हर एक को जवाब दे और काबिल-बाज़ पुरस बनाता है, यानी उससे पूछा जाता है।
आंसरेबल जवाबदेह, अकाउंटेबल काबिल बासपुरस। अच्छा, एक बात का रखना है, अकाउंटेबल हम रिस्पॉन्सिबल को भी बोलते हैं, ठीक है, और आंसरेबल भी रिस्पॉन्सिबल ही होता है या उसको हम अकाउंटेबल ही बोलते हैं, जवाब, ठीक है। और टॉक शो, रेडियो टेलीविज़न पर जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, डिबेट जो डिस्कशन होती है, टॉक शोज़ होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। यही वजह है कि अबलाग हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। दैट इज़ वाई का मतलब यही वजह है या इसीलिए। मीडिया हैज़ बिकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, एन इंटीग्रल पार्ट, एक लाजमी जुज़, हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का। इंटीग्रल कहते हैं नेसेसरी को, इंटीग्रल कहते हैं नेसेसरी को, बेसिक को। यही वजह है कि अबलाग हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। इंटीग्रल नेसेसरी और बेसिक को भी बोलते हैं, ठीक है। Students, sorry. Now I would invite one of you to sum up the discussion. अब मैं आप में से एक को कहती हूँ कि आओ और इस डिस्कशन को, इस गुफ्तगू को ख़लासा बयान करो। यानी अब मैं तुम में से एक को इस गुफ्तगू का ख़लासा बयान करने के लिए दावत देती हूँ। आई वुड इनवाइट, मैं दावत दूँगी या दावत देती हूँ, वन ऑफ़ यू, आप में से एक को, टू सम अप, ख़लासा बयान कर दे द डिस्कशन, गुफ्तगू का। टू सम अप एक इन्फिनिट वर्ब है। अब मैं आप में से एक को इस गुफ्तगू का ख़लासा बयान करने की दावत देती हूँ या दावत दूँगी। पेज नंबर 24। आई वुड कंक्लूड, स्टूडेंट नंबर 1 कहती है जी, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly। मैं ये कहते हुए गुफ्तगू का नतीजा निकालूंगी कि अबलाग अगर ईमानदारी से काम करे तो ये एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। आई वुड कंक्लूड, मैं नतीजा निकालूंगी द डिस्कशन, गुफ्तगू का, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि अबलाग एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड ए करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसका मुआशरे पर अच्छा असर हो सकता है या इसका इस्लाही असर हो सकता है, या मुस्बत किरदार अदा कर सकता है या इस्लाही असर डाल सकता है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है। ऑनेस्टली एक एडवर्ब है, ईमानदारी से। आई वुड कंक्लूड दिस डिस्कशन बाय सेइंग, मैं ये कहते हुए नतीजा निकालूंगी, दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इस्लाही असर डाल सकता है, कि अबलाग एक मुस्बत रोल अदा कर सकता है और इस्लाही असर डाल सकता है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है। कि मैं ये कहते हुए इस गुफ्तगू का नतीजा निकालूंगी कि अबलाग अगर ईमानदारी से काम करे तो ये एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर डाल सकता है। करेक्टिव कहते हैं इस्लाही को, करेक्टिव कहते हैं जो रिफॉर्मेटरी होता है, अच्छे काम जो होते हैं, ठीक है, उसको हम रिकरेक्टिव, इस्लाही काम जो होते हैं करेक्टिव बोलते हैं। इम्पैक्ट कहते हैं असर को। टीचर कहते हैं कि गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन and have expressed yourselves very well। टीचर कहती थी गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि तुमने बखूबी हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस गुफ्तगू में। मैं खुश हूँ कि तुमने इस गुफ्तगू में बखूबी हिस्सा लिया, एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल, और अपने ख़यालात का बड़े अच्छे अंदाज के साथ, बखूबी के साथ इजहार किया।
ये देखो जी, दोनों में हैज़ हैव का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म लगी है। प्रेजेंट परफेक्ट के दोनों सेंटेंसेस हैं। और योरसेल्व्स ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। और द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज़ कहती है और चली जाती है। ये हमारा एंड हो गया जी। मीडिया इट्स इम्पैक्ट 3 यूनिट हमने कर लिए हैं। आई होप पॉजिटिवली, आई होप कि आपने तीनों जो यूनिट हैं उनकी जो ट्रांसलेशन है अपने उस पर जो आपका समर पैक है कर ली होगी। क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे और जो उसकी है एक्सरसाइज है उसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।